अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ हाफिज़ नज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह तख्ती नंबर 18 तशदीद शुरू करेंगे। तशदीद का दूसरा नाम है शद, यानी इसको शदवी कहा जाता है। और तशदीद की जो निशानी है वो ये है, तीन दांतों वाला ये जो शक्ल है ये तशदीद का है, यानी शद का सिंबल है। और ये सिंबल, ये निशानी हमेशा के लिए हरफ के ऊपर आता है। जिस हरफ के ऊपर ये तशदीद या शद वाला सिंबल आ जाए उस हरफ को कहते हैं मशद्दद। मशद्दद। अब इस तशदीद या शद का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस हरफ के ऊपर ये निशान आ जाए उस हरफ को हम दो मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मर्तबा अपनी हरकत के हिसाब से पढ़ा जाएगा। अगर इसके बाद दूसरा शद हो, दूसरे हरफ के ऊपर शद हो, तो फिर दूसरी मर्तबा वो दूसरे वाले शद के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा। और शद की जो अदायगी है हम थोड़ी रुक के कर लेते हैं और शिद्दत के साथ कर लेते हैं, सख्ती के साथ कर लेते हैं। अब मैं इन बातों को मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए से समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने सुकूनिया जज़म पढ़ा था और उसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि जिस हरफ के ऊपर सुकून या जज़म आए तो वो हरफ अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। जिस तरह ये है हमज़ा, इसके ऊपर ज़बर है, और ये है ता, इसके ऊपर सुकून या जज़म है। तो इसकी अदायगी किस तरह होती है? हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़बर अत। तो ता के ऊपर सुकून है तो ये हमज़ा के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। अब ये भी ता है और ता के ऊपर शद है, तशदीद है। अब इस ता को हम दो मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा हमज़ा के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा यानी इसकी जो हरकत है ज़बर की तरह पढ़ा जाएगा। हमने पढ़ा कि एक मरतबा ये अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा, तो इसका मतलब कुछ यूँ हुआ कि एक ता के ऊपर सुकून या जज़म आएगा। यानी ता के ऊपर सुकून या जज़म जब आए तो फिर ये हमज़ा के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा। तो ये शक्ल बन जाएगी। किस तरह पढ़ा जाएगा? हमज़ा ता ज़बर अत। तो ये वही पहला वाला शक्ल बन गया जिसमें ता के ऊपर सुकून या जज़म हो और इससे पहले ज़बर है, हमज़ा के ऊपर ज़बर है। और ये जो दूसरी ता है इसके ऊपर हरकत आएगी। कौन सी हरकत? अपनी हरकत, ज़बर आएगी। तो ता के ऊपर अगर शद आए तो इसका मतलब ये है कि एक ता के ऊपर सुकून या जज़म आएगा जो कि अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा, और जो दूसरी ता है इसके ऊपर वही हरकत आएगी जो कि शद के ऊपर है, उस हरफ के ऊपर है। अब इसकी अदायगी किस तरह होगी? हमने थोड़ा रुक कर सख्ती से अदा करना है। किस तरह? हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत ता, अत ता। इस तरह नहीं पढ़ेंगे अत्ता अत्ता ना, अत्ता अत्ता। अब ये दूसरा, इसको अगर देखा जाए फा के ऊपर शद है, इसका मतलब ये हुआ कि एक फा के ऊपर सुकून या जज़म आएगा और दूसरी फा के ऊपर ज़बर आएगा। तो पहले फा के ऊपर जब सुकून या जज़म आए तो ये ख्वा के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा, तो ये शक्ल बन जाएगी। तो ये जो दूसरा फा है जिसके ऊपर ज़बर है ये ता के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा, क्योंकि ता के ऊपर सुकून या जज़म है, तो ये शक्ल बन जाएगी। तो अब ये किस तरह हम पढ़ेंगे? ख़ाफ़ा ज़बर खफ, फ़ाता ज़बर फत, खफ़त। तो हम यहाँ पर फ़ा के ऊपर जो शद है इस फ़ा को हम सख्ती से भी अदा करते हैं, थोड़ा रुक कर भी अदा करते हैं और दो मरतबा भी अदा करते हैं। जिस तरह खफ़त, खफ़त। और याद रखें, जब भी नून और मीम के ऊपर शद आए या तशदीद आए तो फिर हम नून और मीम को गुन्ना से पढ़ेंगे, गुन्ना के साथ अदा करेंगे। और गुन्ना का मतलब क्या है? नाक के अंदर हमारी आवाज़ जाएगी और वो आवाज़ 1 से 2 सेकंड के लिए होगी हमारे नाक के अंदर। तो ये थी तशदीद के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें। अब चलते हैं और तमाम हरूफ की अदायगी तशदीद या शद के साथ कर लेते हैं।
اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم شد کا مشق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، اب با۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، ات تا۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، ات تا۔ حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اج جا، اج جا۔ حمزہ حا زبر اح، حا زبر حا، اح حا، اح حا۔ حمزہ خا زبر اخ، خا زبر خا، اخ خا، اخ خا۔ حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا، اد دا، اد دا۔ حمزہ ذال زبر اذ، ذال زبر ذا، اذ ذا، اذ ذا۔ حمزہ را زبر ار، را زبر را، ار را، ار را۔ حمزہ زا زبر از، زا زبر زا، از زا، از زا۔ حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اس سا، اس سا۔ حمزہ شین زبر اش، شین زبر شا، اش شا، اش شا۔ حمزہ صاد زبر اس، صاد زبر صا، اس صا، اس صا۔ حمزہ ضاد زبر اض، ضاد زبر ضا، اض ضا، اض ضا۔ حمزہ طا زبر اط، طا زبر طا، اط طا، اط طا۔ حمزہ ضا زبر اض، ضا زبر ضا، اض ضا، اض ضا۔ حمزہ عین زبر اع، عین زبر ع، اع، اع۔ حمزہ غائن زبر اغ، غائن زبر غا، اغا، اغا۔ حمزہ فا زبر اف، فا زبر فا، افا، افا۔ حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر قا، اقا، اقا۔ حمزہ کاف زبر اک، کاف زبر کا، اکا، اکا۔ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، الا، الا۔ حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما۔ تو اب یہاں پر میم کے اوپر شد ہے، تو میں نے اب سے کہا تھا کہ میم کے اوپر یا نون کے اوپر جب شد آئے تو پھر یہ غنہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ غنہ کا مطلب یہ ہے کہ آواز ہماری ناک میں جائے گی اور اس کا مقدار تقریباً 1 سے 2 سیکنڈ ہے، تو اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی، اما، اما۔ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، یہاں پر بھی غنہ ہوگا، انا، انا۔ حمزہ واو زبر او، واو زبر وا، اووا، اووا۔ حمزہ ہا زبر اہ، ہا زبر ہا، اہا، اہا۔ اب یہ پہلا بھی حمزہ ہے، دوسرا بھی حمزہ ہے، تو دوسرے حمزے کے اوپر شد ہے تو ایک مرتبہ اس کے اوپر سکون آئے گا تو یہ پہلے حمزہ کے ساتھ ملے گا، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا حمزہ ہے اس کے اوپر زبر آئے گا، تو اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی، حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ زبر آ، ا، آ، ا، آ۔ حمزہ یا زبر ای، یا زبر یا، ایا، ایا۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن ختم ہو گیا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔